మళ్ళీ శంకర్ దగ్గర కొమ్ములు ఉండేవి చూపిస్తుంటారు కదా వాళ్ళకి ఎందుకని అట్లా शंकर के पास होता है ना, शंकर के पास जो गण होता है ना, शंकर के गण, रुद्रगण, रुद्रगण होता है ना, उसके पास जो कोई को 2 सींग होते हैं, कोई को आंख नहीं होती, कोई को कान नहीं होते, कोई को पूरा मुख ही नहीं होता, कोई को भुजाएं नहीं होती, कोई को टांगे नहीं होती, ऐसे रुद्रगण दिखाई गए। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, मां इस तरह के अड़भंगे स्वरूप वाले दिखाए जाते। इसका मतलब है ऐसे नहीं कि हाथ पांव नाक कान कान नहीं होते, आंख नहीं होती, माना ज्ञान तो ले रहे हैं लेकिन भक्तों की तरह अज्ञानी चलन चलते हैं। जैसे भक्त अंधे होते हैं ना, अंधश्रद्धा होकर के चलते हैं, अंधश्रद्धा में, ऐसे ज्ञान में तो चल रहे हैं लेकिन अंधे होकर के चल रहे हैं, सारे कर्म अज्ञान युक्त होकर के करते हैं। उनको कहते हैं बाबा के अंधे रुद्रगण। कोई ऐसे होते हैं उनके ये काम तो हैं लेकिन क्लास में बैठेंगे तो एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकालते रहेंगे। वो कान से धारण ही नहीं करते, कान उनके काम नहीं करते, माने उनको कान ही नहीं। कोई को मुख ही नहीं है, माना ज्ञान तो सुनते हैं, ज्ञान उनकी समझ में भी आता है लेकिन दूसरों को सुनाए नहीं सकते। ऐसे होते हैं कि नहीं? अरे ऐसे भी कोई होते हैं कि ज्ञान रोज सुनेंगे, रोज क्लास में आएंगे, बुद्धि में समझ में भी आवेगा लेकिन दूसरों को ज्ञान सुनाए नहीं सकते, तो उनको जैसे मुख ही नहीं। कोई को देखने के लिए ये भुजाएं तो है, ज्ञान में अच्छे खासे चलते हैं लेकिन भगवान के कार्य में कभी सहयोग नहीं देते। क्या? रोज ज्ञान सुनेंगे, रोज ज्ञान में बैठेंगे, रोज गीता पाठशाला मीटिंग मधुबन में जाएंगे लेकिन ईश्वरीय सेवा के सहयोग में कभी भगवान की भुजा नहीं बनी। भुजा बनकर के सहयोग देना ये उनके नसीब में नहीं है, इसलिए वो टूटे हैं। कोई को टांगे ही नहीं, माने सब कुछ करते हैं लेकिन पुरुषार्थ की दौड़ में दौड़ नहीं पाते, जहां के तहां पड़े हुए हैं। खाना पीना और सोना, पुरुषार्थ में कोई भी दौड़ नहीं दौड़ सकते, तो उनकी जैसे टांगे नहीं। तो आ गया समझ? कोई को सींग दिखाए हैं, वो ज्ञान कम सुनाएंगे, सींग ज्यादा मारेंगे। बाबा कहते हैं कि हमारा ज्ञान अहिंसक है, किसी की हिंसा नहीं करनी, ज्ञान भी सुनाना है तो दूसरों को मीठा मीठा ज्ञान सुनाओ, कोई को दुख ना हो, कोई को तकलीफ ना हो। लेकिन कोई कोई की आदत होती है बीच बीच में ऐसी तीखी बात कहेंगे सामने बैठ के, उसको ऐसे लगेगा जैसे किसी ने सींग घुसेड़ दिया। तो भांति भांति के रुद्रगण हैं। इन्हीं कारणों से रुद्रमाला पहले तैयार होती है, एडवांस वालों की रुद्रमाला पहले तैयार होती है लेकिन पीछे रह जाती है। क्या? जो पॉइंट बेसिक नॉलेज में था, क्या था? अंदर वाले रह जावेंगे, बाहर वाले ले जावेंगे। क्या पॉइंट था? ब्रह्मा कुमार कुमारी आश्रम में जब पढ़ते थे, बेसिक नॉलेज लेते थे, तो ये मुरली में सुना ना, अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। माने वहां जो सरेंडर वर्ग था अंदर रहता था, आश्रम के अंदर, मधुबन के अंदर,
माउंट आबू में रहते थे, सरेंडर होकर के रहते थे, उनको एडवांस ज्ञान नहीं मिला। और जो घरगृहस्थ की कीचड़ में रहने वाली कन्याएं माताएं थी, भाई लोग थे, वो सारा एडवांस ज्ञान ले गए। तो अंदर वाले रह गए और बाहर वाले ले गए। अब यहां भी ये बात लागू होने वाली। क्या यहां भी रुद्रमाला के ये लूले लगड़े, अंधे कोढ़े काने कंचे ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं लेकिन मजबूर हैं। तो उनके लिए भी बोला है। बाबा तो डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, सन्मुख बैठ के पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन वो वाक्य यहां भी लागू होता है। क्या ये अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाए। जो ब्रह्मा कुमारियों में से निकलेंगी चंद्रवंशी आत्माएं, जिनमें प्योरिटी की पावर होगी। क्या भले बेसिक नॉलेज ले रही है, लेकिन उनमें पावर कौन सी ज्यादा है? जन्म जन्मांतर की रानियां बनने वाली आत्माएं। और बाबा के सामने बैठे हुए जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाले। ज्यादा पतित कौन बने 63 जन्मों में? हैं? राजा है, ज्यादा पतित बने। और रानियां पतित नहीं बनी, उन्होंने जौहर कर दिया। क्या राजाएं लड़ाई लड़ने जाते थे तो रानियां आग जला के उसमें कूद जाती थी। अपनी पवित्रता को मुसलमानों को हाथ भी नहीं लगने दिया। तो दुनिया के सारे कार्य पवित्रता से होते हैं। ज्ञान कितना भी सुनाए, याद में भी कितना भी बैठ ले, सेवा भी कितनी भी ज्यादा करें, मनसा की करें, चाहे वाचा की करें, चाहे कर्मणा की करें, लेकिन अगर पवित्रता धारण नहीं की, बंदर के बंदर ही रहे, राम की सेना के भांति ही बन करके रहे, तो क्या होगा? अंदर वाले राम की सेना वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। इसलिए बताया कि रुद्रमाला भले पहले तैयार होती है, लेकिन रुद्रमाला के मण के एक एक करके बाद में विजयमाला में ऐड किए जाएंगे। क्या? तब संपन्न बनेंगे। जब विजयमाला में ऐड होंगे तब स्वर्ग में जाएंगे। तब तक माउंट आबू में बैठे बैठे तपस्या करते रहना और विनाश देखते रहना। क्यों मॉडल अटक गए? क्या हुआ है? नहीं, या नंबरवार शब्द लगा दिया है। रुद्रमाला के मणके तो हैं, लेकिन कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई इस्लाम वंशी, कोई बौद्धी वंशी, कोई क्रिश्चियन वंशी, अलग अलग ग्रुप के हैं। जो सूर्यवंशी ग्रुप के होंगे वो पहले विजयमाला में ऐड हो जाएंगे। और